सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क हैं इलाज की गर्ज से। लाहौर हाई कोर्ट से 4 हफ्ते की जमानत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 हफ्ते की जमानत के बाद नवाज शरीफ साहब की 2 अदालतों से 2 जमानतें और इस वक्त इलाज की क्या सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब को जो महदूद वक्त दिया गया था जिसके अंदर उन्होंने अपना इलाज मुकम्मल करके वतन वापस लौटना है, आपके सामने 29 अक्टूबर से लेकर अब तक की सूरत हाल क्या है नवाज शरीफ साहब के केस की, उसका एक मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आगाज करते हैं चौधरी शुगर मिल्स केस में, जो लाहौर हाई कोर्ट से नवाज शरीफ साहब को जमानत हुई 16 नवंबर 2019 को। नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई ताकि वो अपना इलाज 4 हफ्तों में करवा सकें। नवाज शरीफ साहब को दी गई 4 हफ्तों की सहूलत 13 दिसंबर को खत्म हो रही है और याद रहे कि आज 8 दिसंबर है। नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की सहूलत सिर्फ एक दफा के लिए दी गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जब डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक कर देंगे कि नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है और वो सफर के काबिल हैं तो उन्हें वापस पाकिस्तान आना होगा। नवाज शरीफ अदालत से इजाजत मिलने के बाद 19 नवंबर बरोज मंगल शहबाज शरीफ और अपने जाती डॉक्टर के हमरा बरतानिया रवाना हुए थे। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क गए आज 20 रोज हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने अदालती हुक्म पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की मौजूदगी में बयान हल्फी पर दस्तखत किए और तहरीरी यकीन दहानी कराई कि वो 4 हफ्तों या फिर अपने डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर मुल्क वापस लौटेंगे और अपने भाई शहबाज शरीफ की यकीन दहानी पर अमल करने के पाबंद होंगे। शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान हल्फी में यकीन दहानी कराई कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों में वापस आएंगे या जब उनके डॉक्टर उन्हें सेहतमंद करार दे देंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी यकीन दहानी कराई कि वो नवाज शरीफ की सिफारत खाने से तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाते रहेंगे और अगर वफाकी हुकूमत को मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इत्तला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा उनके मौलिद से मिलकर सेहत की तस्दीक कर सकेगा। दूसरी जमानत अल अजीजिया रेफरेंस में हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी तफसील आपको बताते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों की जमानत दी थी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि अगर 8 हफ्तों तक इलाज मुकम्मल ना हो तो नवाज शरीफ सूबाई हुकूमत से राब्ता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली 8 हफ्तों की जमानत की मुद्दत 23 दिसंबर को खत्म हो रही है और आज है 8 दिसंबर। लाहौर हाई कोर्ट की जो नामुकम्मल समाअत थी उसका जनवरी 2020 में दोबारा आगाज होगा, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। नवाज शरीफ साहब का नाम मशरूत तौर पर ECL से निकालने के हुकूमती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट जनवरी 2020 के तीसरे हफ्ते में समाअत दोबारा शुरू कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसले में 5 कानूनी नुकात तरतीब दिए थे जो इस यानी जनवरी की समाअत में जेर बहस आएंगे और ये अहम नुकात ये थे कि क्या किसी सजा याफ्ता मुजरिम का नाम ECL में शामिल या निकाला जा सकता है। दूसरा सवाल था क्या वफाकी हुकूमत एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के कानून के तहत कोई शराइत आयद कर सकती है जो मियां साहब पर आयद की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से। तीसरा नुक्ता या तीसरा सवाल यह था अदालत के सामने, क्या वफाकी हुकूमत किसी शदीद अलील सजा याफ्ता शख्स के बारे में इंसानी बुनियादों पर शराइत वाले अहकामात जारी कर सकती है। चौथा सवाल था वफाकी हुकूमत ने जो शराइत आयद की हैं क्या उनसे जमानत और सजा मौतली के अहकामात को तकवीयत मिलेगी। और 5वां सवाल अदालत के सामने यह कि हुकूमती मेमोरेंडम में आयद शराइत अलग अलग क्या उन्हें किया जा सकता है। तो नवाज शरीफ साहब अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल रिपोर्ट उनकी फैमिली की तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आ सकी कि नवाज शरीफ साहब का इलाज इस वक्त किस स्टेज पर है। रिपोर्ट्स और टेस्ट के बारे में मालूम हो रहा है कि टेस्ट हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब विजिट कर रहे हैं डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को, हॉस्पिटल्स, लेकिन रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, वापसी कब तक होगी, अभी तक इस पर एक खामोशी है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं
ऑपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब सीनियर ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, इस्लामाबाद स्टूडियो में, सर आपका बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सियासी दिफाई तंजिया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पे। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपसे सर आगाज़ करता हूँ, एक जो लाहौर हाई कोर्ट की जो जमानत थी वो 13 दिसंबर को ख़त्म हो रही है, आज 8 दिसंबर है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है वो 23 दिसंबर को ख़त्म हो रही है, यानी आज से 15 दिन के बाद। लेकिन अभी तक वापसी की तारीख तो बहुत दूर की बात है, वापसी के लिए जो नवाज शरीफ साहब की सेहत का बेहतर होना है उसके ऊपर भी ये खामोशी है। आवाज बंद हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल चीज़ तो वही है कि टेस्ट वगैरह जो हुए और डॉक्टर्स ने जो राय दी वो है क्या, और जब तक वो यहाँ मौसूल नहीं होती या जब तक हमारी एम्बेसी वहाँ से वो वेरीफाई नहीं करती तो उस वक्त तक तो ये अभाम मौजूद रहेगा जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 2-4 दिन की बात है और जगहों पे भी चहमगोइयाँ शुरू हो जाएंगी और नेचुरली लोग पूछना शुरू करेंगे कि हुआ क्या। तो मेरा ख्याल है कि ये इधर तवज्जो देनी चाहिए फैमिली को भी कि जो आज से 20 दिन पहले जो भी टेस्ट शुरू हुए उनका रिज़ल्ट क्या हुए और डॉक्टर्स ने क्या कहा। दरमियान में हमें पता चला था कि गालबन सोचा जा रहा है कि उनको अमेरिका भिजवा दिया जाए, ये भी सुना था कि गालबन इंग्लैंड में भी उनकी मर्ज़ की तशख़ीस नहीं हो सकी, लेकिन अगर नहीं हो सकी तो फिर वो यहाँ क्यों मौजूद हैं इंग्लैंड में, फिर उनको अमेरिका में ही होना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि शुकूक व शुबहात पैदा करती हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक मरीज़ आदमी जो कहे खुद मुंह से या डॉक्टर कहें कि ये बीमार है, मैं उसके बारे में क्या सराइयाँ नहीं करना चाहूँगा, बल्कि यही दुआ की जाएगी कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे। लेकिन ये कानून का पेट भरने के लिए लाजमन उनको अपने मामला जो हैं वो वाज़े करने होंगे। राइट नकवी साहब, 20 रोज़ हो गए आज मियाँ साहब को बाहर गए हुए, यानी 28 रोज़ की मोहलत थी लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन वो उसके बाद भी रुक सकते हैं, ये अदालत ने कहा था, जब तक डॉक्टर मुतमईन ना हो कि वो सफ़र के काबिल हैं। तो ये जो इसमें एक शर्त थी कि वफाकी हुकूमत जब चाहे अपने हाई कमिश्नर के ज़रिए से या हाई कमीशन के ज़रिए से नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में मालूमात ले सकती है, तो इन 20 रोज़ के अंदर कोई वफाकी हुकूमत ने मालूमात हासिल की हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पहली चीज़ तो ये कि वफाकी हुकूमत को क्या ज़रूरत है, जबकि 4 हफ्ते बाद उन्होंने ख़ुद एक रिपोर्ट देनी है, जो कि मैं समझता हूँ हमें इंतज़ार करना चाहिए कि क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है। इससे कि जिस वजह से उन्हें जाने दिया गया था वो प्राइमरीली ये थी कि उनके प्लेटलेट काउंट्स की वेरिएशन की वजह नहीं पता चल रही थी कि क्या बीमारी है, और अभी तक जो भी नॉन मेडिकल सोर्सेज से सिर्फ स्पोक्समैन से वर्बल रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है। उनको मुस्तकबिल में क्या क्या अंडरगो करना पड़ेगा जिससे वो वजह का तयन हो सके, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा। शायद उसकी वजह यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट है वो ये कहता है कि जब तक वो सेहतयाब नहीं होते तो वापस नहीं आए तो कुछ किया नहीं जा सकता। उस सूरत हाल में जब वो ऐलान कर देंगे कि हम वापस नहीं आना चाहते और हमारी वजूहात हमारी सेहत की ख़राबी है, तो वो वक्त होगा कि जब वफाक को उस रिपोर्ट को चैलेंज करके देखना होगा कि आप बताइए तो कि आपको क्या बीमारी है और क्या उस बीमारी का इलाज। आप अपनी 70 साला पाकिस्तान की तारीख़ में, जिसमें आपने भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने और आप नाकाम रहे किसी हस्पताल को बनाने के लिए, तो हम साबित करेंगे कि हम इस मर्ज़ का इलाज करने की सलाहियत रखते हैं। और जब हम वो सलाहियत का इजहार कर देंगे या हम ये ज़ाहिर कर देंगे कि वो बेहतरीन कंसल्टेंट जो दुनिया में कहीं मिलते हैं वो पाकिस्तान में भी मिलते हैं, तो उस वक्त हम ये डिमांड भी ज़रूर करेंगे कि अब इनकी वजह बाहर रहने की कोई नहीं रही। इससे कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह मियाँ के हाथ में है, इंसान जो कुछ कर सकता है वो करे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक ही कानून होना चाहिए, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, ताकतवर और रईस के लिए।
ये नहीं हो सकता कि दो किस्म के कवानीन हों कि ताकतवर के लिए और रईस के लिए कानून कुछ और हो और गरीब के लिए कुछ और हो। इस मौजू पे भी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं और अभी भी अगर मरियम को भी जाने की बात होगी तो इसी तरह वो सारी एप्लीकेशंस आएंगी कि अगर एक खातून को छोड़ने की इजाज़त है तो बाकी ख़वातीन जो जेल में हैं वो भी किसी की बेटी हैं, उनके घर में भी कोई ना कोई मुश्किल है। और इन सब मुश्किलात का अगर मदावा और हल यही है कि जो मुजरिम हो अगर वो खातून हो तो उसको रिहा कर दिया अच्छा जाए। नकवी साहब, तो वो सिर्फ एक खातून के लिए कानून चूंकि नहीं आपने होना मरियम चाहिए, बीबी के वो हर केस का खातून के लिए। मरियम बीबी के केस का आपने जिक्र किया, तो कल से लाहौर हाई कोर्ट समाअत कर रही है उनकी दरख्वास्त पे, तो वफाकी मुखालफत करेगी या कंटेस्ट नहीं करेगी और कहेगी कि ठीक है अगर ये जाना चाहती है तो चली जाए? मैं ये समझता हूँ कि इस पे मेरी कोई डायरेक्ट वफाकी हुकूमत से बात नहीं हुई, तो मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ जिसका आपने अंदिया तो लगा ही लिया होगा कि हम उन लोगों में से हैं जो यकीन रखते हैं जिन्होंने इस कौम को ये नारा भी दिया था कि दो नहीं एक निज़ाम। तो हम तो ये गवारा ही नहीं करते, हम कहते हैं जो निज़ाम रखना है एक रख लो, अगर एक के लिए यह सहूलत हो तो सबके लिए कर दो। तो फिर हमें कोई इतराज नहीं है कि कोर्ट जो फैसला, से कोर्ट का हम एहतराम करते हैं, लेकिन फिर कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो लॉ भी ऐसी बनाए और अपने ऑर्डर्स को इस तरह लिखे, जजमेंट इस तरह लिखे कि जो बाकी लोग हैं उनको भी वो फैसिलिटी कह दें या वो कह दीजिए कि जो गुंजाइश कोर्ट इनके लिए पैदा करती है तो फौरी तौर पर बाकी उन कैदियों के लिए भी पैदा करें। राइट सदीकुल फारूक साहब, एक तो जो नकवी साहब ने फरमाया उस पर कमेंट कर दें, और अब आज से 8 रोज़ के बाद लोग पूछना शुरू कर देंगे कि जी 4 हफ्ते मुकम्मल हो गए, मियाँ साहब की कम से कम सेहत की डेवलपमेंट क्या हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग तो अब भी पूछते हैं, रोज़ पूछते हैं, आप लोग रोज़ टॉक शोज में उन्हें डिस्कस करते हैं। कोई दिन तो, खाली जा रहा है, अब तो फिक्र एक लम्हा या कोई टॉक शो खाली जा रहा है। अब आता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब को सलाम करते हुए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो अपनी पार्टी की और अपने लीडर की पॉलिसी की, दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक कानून, तो उसूली तौर पर तो बात दुरुस्त है। तो ये इमरान खान साहब हर अदालत से इस्तिस्ना क्यों ले रहे हैं? दो नहीं एक कानून होना चाहिए। और इमरान खान साहब 5 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है पड़ा हुआ है और दरखास्तों पे दूसरों को कहते हैं 70 समातें हो चुकी हैं। जी, दूसरों को कहते हैं कि जनाब आप स्टे के पीछे छुपते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक कानून। तो ये जो पेशावर मेट्रो है, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, फिर आप इससे पहले भी स्टे लेके आ गए सुप्रीम कोर्ट। क्यों स्टे लिया आपने? और भाई अब अगर चोरी की हुई है वहां और साबित हो रही है, और कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट सामने आती है, फिर आप कहां छुप रहे हो? तो दो नहीं एक पाकिस्तान और दो कानून एक कानून करो। और फिर आप पर जो है वो दूसरों को आप शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लेते हो। नैब गिरफ्तार कर लेती है, इल्ज़ाम लगाती है और गिरफ्तार कर लेती है, रेफरेंस भी फाइल नहीं होता। इमरान खान साहब का मामला, चाहे वो हेलीकॉप्टर केस हो, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी हो, चाहे वो उनके अपने घर का मामला, मालम जब्बा केस, चाहे मालम जब्बा केस हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनमें ये दो नहीं एक पाकिस्तान और दो कानून एक कानून। तो करो ना भाई, छोड़ो, इस्तीफा दो, पहले लेके आओ क्लीन चिट अदालतों से, और उसी तरह से आप पर जो है वो नैब की अदालत केस करे, चलाए पेशियां। अगर नवाज शरीफ 180 दफ़ा पेश हो सकता है तो आप भी पेश हो और मामलात अपने क्लियर करें। दो नहीं एक पाकिस्तान करो ना भाई, एक कानून करो। अच्छा, अब आ जाइए इस बात पर जो आपने नवाज शरीफ साहब की। देखें, अदालत का फैसला आपने भी बयान कर दिया, जनरल अमजद शुएब साहब ने भी कह दिया, अपना फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी कह दिया। मैं समझा शायद फिरदौस साहिबा है, आशिक फिरदौस अवान साहिबा है, ये तो हमारे अपने भाई फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं। अब देखिए, एक बात सामने, 13 दिसंबर आज नहीं आने दे। आप यहाँ कहते हो कि क्यों नहीं पाकिस्तान में अस्पताल बनाया? जाइए रावलपिंडी कार्डियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मेरा अपना भाई जिसे दिल का मर्ज लाहक है और शायद वो अगले हफ्ते तक उसका भी बाईपास हो, वो उधर ही है। मैंने अगर चेकअप कराया तो इसी अस्पताल से कराया। और जाने वाले वो जो डैम, मियां साहब यहीं से करवा लेते ना। और वो जो डैम, नहीं दिल का मामला ये है कि उनकी एक बीमारी तो वो है जिसको आप भी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि बरतानिया में भी नहीं है, अमेरिका में जाना पड़ेगा। वो मुल्क जो 400-600 साल से
आज़ाद मैग्ना कार्टा करके बैठा हुआ है, और वो मुल्क जो 300 साल से आज़ाद है और उनके यहाँ कवानीन है और इतनी मुल्क की दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, तो उनमें भी जाके इलाज कहाँ हो रहा है। एक दूसरी बात यह है कि आप होने दीजिए, ये आपने बोर्ड बनाया था, आपकी सूबाई वज़ीर इत्तलात हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम के सामने नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला रख रही थी, और आपने जब उठा के बातें की तो उनको ऐसा चुप कराया कि उस दिन के बाद से वो बात ही नहीं कर रही कि अपने डॉक्टर्स, अपने बोर्ड, अपनी अदम एतमाद कर दिया उन्होंने। सब पर अदम एतमाद। फिर आके आप जरा खामोश हुए हैं, फिर कि नहीं। अच्छा, बात यह है कि इजाज़त आपने दी थी, हाई कोर्ट ने बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोडेलिटीज तय की हैं, तो भाई जब उसमें फैसले में ये लिखा हुआ है कि अगर वो ठीक नहीं होते तो मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर मामला तय होगा, और जब वो इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे तो आ जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर जनवरी फ़र्ज करे तक नहीं तो शायद और महीना एक ले लें, लेकिन डॉक्टरों आप तस्दीक करा लें। सही है, तस्दीक करा लें आप। 4 हफ्ते के बाद आपके पास इख्तियार है, आप तस्दीक करवा लें, बिल्कुल सही है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब भी चूंकि नवाज शरीफ साहब के साथ वहाँ पे हैं, और नवाज शरीफ साहब तो चूंकि खुद बीमार है तो उनकी सेहत से मशरूत हो सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की वापसी क्यों नहीं हो पा रही या कब तक होगी? शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ है इसी बारे में, उन्होंने क्या जवाब दिया है वो जरा सुनो। सर लव मेरा के नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 4 हफ्तों में उनकी वापसी होगी, तो क्या आपकी वापसी भी उनकी वापसी से मशरूत है? मेरा भी मेडिकल चेकअप हो रहे हैं, और वो जो 4 हफ्ते की वापसी का जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको आप पढ़ें, उसमें लिखा कि 4 हफ्ते, और अगर खुदा न खासा मजीद जरूरत पड़ती है तो उसमें उसकी पूरी गुंजाइश है, और मेरे अपने भी चेकअप्स हो रहे हैं। जी जनरल साहब, शहबाज शरीफ साहब की वापसी भी अब वो भी नहीं, वो कोई मशरूत है? मशरूत नहीं है, वो तो जब चाहे आ सकते हैं, तो फिर उस पर कोई फैसला नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बता दिया कि चूंकि मेरा भी इलाज, तो आपको मालूम है, एक जुमला फिर जनरल साहब उसका जवाब, क्योंकि आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अरसे से कैंसर पेशेंट है और उनका इलाज मुसलसल बाहर हो रहा था, ठीक है, हो रहा है, इलाज है मुकम्मल, वो हील अप नहीं हुए, लेकिन मुसलसल इलाज से वो अल्लाह का शुक्र है कि वो अपना काम करने की पोजीशन में है। जी जनरल साहब, शहबाज शरीफ साहब की वापसी कब तक लग रही है आपको? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब गए थे, एक तो खैर उनका बाहर जाना किसी चीज़ से मशरूत नहीं था, उनका केस वगैरह कोई ऐसा नहीं था, और मैंने नहीं सुना कि ECL पे भी कोई था उनका नाम। दूसरी तरफ ये है कि जब वो गए थे यहाँ से तो वो सिर्फ यही कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ अपने भाई का इलाज मालजे के लिए, उसकी मदद करने के लिए। उस वक्त उनके अपने ज़ाती चेकअप वगैरह का कहीं कोई जिक्र नहीं था। बहरहाल अगर वो करवा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी वजह तो उस वक्त यही थी कि नवाज शरीफ साहब के लिए वहाँ पे एक सहूलतकार के तौर पे वो जा रहे हैं, तो अगर नवाज शरीफ साहब का इलाज मालजा हो जाता है या उनके वापस आना होता है तो फिर इनका वहाँ रहने का कोई जवाब नहीं रहता। तो उस लिहाज से तो उनको भी साथ आना चाहिए। जनरल साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब पूछ रहे हैं कि सहूलतकार की क्या वजह से उन्होंने अदालत में एप्लीकेशन दी थी, क्या मानी है, क्या तासुर लिया जाए? सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि सहूलतकार से आप क्या तासुर देना चाह रहे हैं? आपने शहबाज शरीफ साहब को सहूलतकार कहा है, मतलब एक भाई की मददगार के तौर पे कि भाई को जरा फैसिलिटेट करने छोटे भाई के होने लिए, की, क्योंकि सहूलतकार के मामले में जरा मतलब किसी और माने में इस्तेमाल होता है ना, इसलिए मैंने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं आपने वजाहत अच्छी कर दी, जनरल साहब ने वजाहत ठीक कर दी। भाई के ट्रीटमेंट के लिए उसके मददगार के तौर पे साथ है। देखिए, एक मैं वजाहत करूं, हमारा जो मशरकी माशरा है, पाकिस्तानी माशरा, बेटे भी वहाँ मौजूद हैं, एक जुमला जनरल साहब, मैं आज बार बार बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ जो माशरा है, हमारा माशरा, इसमें ऐसा होता है, बड़ा भाई जो बाप की जगह होता है, उसकी अगर ऐसी सीरियस कंडीशन हो तो पूरा खानदान जो, और शायद बहुत से लोग ना जानते हो कि शहबाज शरीफ साहब बहुत एहतराम करते हैं, और वो कह भी चुके हैं कि मेरे बाप की बात, ये मेरे सियासी नज़रियात या इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन एहतराम बहुत करते हैं नवाज शरीफ साहब। जनरल साहब, तो वो मैं ये कह रहा था कि जब वो जिस मकसद के लिए गए थे वहाँ मौजूद हैं इंग्लैंड में, तो साइमल्टेनियसली दूसरा काम भी, अपने चेकअप अगर करवाना है तो वो भी करवाया। आफ्टर ऑल मौजूद तो है ना बाहर, अगर ये मौका वो इस्तेमाल ना करें अपने चेकअप के लिए तो वो भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है कि उसके लिए बाद में वो अलहदा जाएं।
सो अपनी मौजूदगी का वहाँ पे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, अपना भी चेकअप करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब मियाँ साहब सेहतियाब हो जाएं तो उनका भी वहाँ रहने का फिर कोई जवाज़ नहीं रहता, वो भी साथ आएंगे। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने यहाँ पे अदालत से इजाज़त दी हुई है कि मैं रुख्सत ली हुई है वहाँ पे खुद ज़ाती तौर पे पेश ना होने की। अच्छा तो जनरल साहब वो एक कतला कलामी की माजरत दी गई है, उसकी बुनियाद भी यही आपने थी कहा कि वो जब मुल्क से बाहर होंगे, नवाज शरीफ साहब का इलाज होगा वो वापस आएंगे तो जारी बात है शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। तो अगर शहबाज शरीफ साहब मौजूद है नवाज शरीफ साहब के पास वहां पे उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए छोटे भाई की हैसियत से, तो फिर मरियम साहबा के जाने की क्या जरूरत है? सवाल मेरे मुंह में था, उन्होंने खुद छीन लिया सवाल। मुझे पता था नहीं यही आप पूछेंगे। देखें बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब पे चूंकि यहाँ कोई पाबंदी नहीं थी और कोई शराइत नहीं थी तो वो तो चले गए। उनको जाना मतलब एक फैमिली का अपना फैसला है, वो मुनासिब समझते हैं चले जाएं, वरना तो मियाँ साहब के बेटे दोनों वहीं पे मौजूद हैं, बेटी भी आ सकती है वहाँ पे तीसरी। तो उस लिहाज से शहबाज शरीफ वाले पे तो आप इतराज़ नहीं कर सकते कि वो क्यों गए, लेकिन मरियम का डेफिनेटली एक मसला है कि यहाँ पे अदालत ने जब उनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया और मियाँ साहब का पासपोर्ट उस वक्त ज़मानत के वक्त पे नहीं लिया था, तो उससे लगता यही था कि मियाँ साहब के मामले में तो अदालत सोच रही है कि ये अगर बाहर जाना चाहें तो चले जाएं, और जिसको बाहर नहीं जाने देना चाहते उनका पासपोर्ट रख लिया। तो उस लिहाज से तो लगता यही था कि अदालत के जहन में गालिबन यही है कि मरियम नहीं जाएं। लेकिन बात यह है कि यहाँ मेरा ख्याल है कवानीन वगैरह का ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी ये जब उन्होंने अपील की है तो लगता यही है कि ये मरियम भी चली जाएंगी। और ये यहाँ पे एक सिलसिला हमारे यहाँ है कि हमदर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंसानी हमदर्दी, और उस हमदर्दाना फैसले की वजह से मेरा ख्याल है मरियम भी चले। नहीं ये इंसानी है। आपने फिर एक थोड़ी जूम आनी बात की है, इंसानी हमदर्दी या शरीफ खानदान के लिए हमदर्दी बहुत ज़्यादा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो मतलब है इंसान तो वही है जिनके पल्ले पैसा है, बाकी तो आपको पता ही है। अच्छा नकवी साहब जरा ये शहबाज शरीफ साहब ने, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया जी? एक उन्होंने भी बड़ा तंज वो पहले भी कर चुके हैं, जरा दिखाएं। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है, ये आपको इल्म है कि नहीं? जी नकवी साहब, ये क्यों बार बार आप लोगों को जादू टोने का ताना दिया जाता है? कल शहबाज शरीफ साहब ने फिर ये जादू टोने की बात की। वो तो आप शहबाज शरीफ साहब से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो तो बात करके चले गए, तो आगे बात ही नहीं। बात कर रहा है उसको, तो वो करके चले गए तो सवाल उनसे पूछना चाहिए, शायद उन पे ही असर होते होंगे जादू टोने के। हम पे तो PMLN के किसी जादू या किसी टोने का कोई असर नहीं होता। करते तो वो भी बहुत कुछ जादू टोने करने की कोशिश की वैसे, लेकिन उन्हीं ने तो पूरी कौम के ऊपर जादू टोने करने के, उन्हीं ने सुलेमानी टोपी पहनाने की कोशिश की। उनके जादू टोने का तो आप पे असर नहीं होता, लेकिन आप लोगों के पास कुछ जादू टोना है जो उन पे असर कर रहा है। पहले सुलेमानी अरे सुन तो लेना मेरे भाई, पहले सुलेमानी टोपी पहनाई कि हमने कोई माफीनामा या कुछ नहीं दिया 10 साल जाने के लिए। फिर क्या कितनी दफा उन्हीं ने कतरी खत इस्तेमाल करेंगे, हेलीकॉप्टर के, एवनफील्ड अपार्टमेंट के, जो के देख लो हर चीज का मसला कतरी खत है। और कौम से कहते हैं कि ये है वो सबूत। मैं उस लाइन पे जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारे भाई जो कि सिद्दीक भी हैं और फारूक भी हैं, मैं तो उनके बारे में क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि अपने नाम का एहतियात रखिए। उन्होंने सदाकत से काम लिया, समझदार भी हैं, ऐसे वैसे ना समझ भी नहीं है। उन्होंने ख्याल क्या किया? तो उनसे भी कहते हैं, ऐसे पूछे थे बीआरटी के ऊपर क्यों कर रहे हैं भाई? हम कहते हैं जितनी इंक्वायरियां करनी है सब खोलेंगे। हमने तो खुद रिपोर्ट शाया करवाई है अखबारों में, लेकिन पहले मंसूबा मुकम्मल होने दो, मंसूबा नहीं डिले होना चाहिए। दूसरा, इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस है क्या? जरा सिद्दीक फारूक साहब बताए ना आवाम को कि केस क्या है, कि इमरान खान ने कौन सा जुर्म किया है, वो बता दे, वरना मैं बता देता हूँ कि जी KPK के हेलीकॉप्टर में बैठ उन्होंने, आप सुन लें, आपने मुझसे सवाल पूछा है तो नकवी साहब मुझसे जवाब भी सुन लें। वो वजीर आजम नहीं थे, वो सरकारी उम्माल में से नहीं थे, MNA थे, और हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का MNA थे, एडवाइजर टू द KPK गवर्नमेंट थे। आगे ठीक है जी, पार्टी के अपने सरबराह थे और उनकी वो हैसियत नहीं थी कि वो हेलीकॉप्टर यूज करें।
अब बात एक दूसरी है कि जब उनके खिलाफ एक मामला मौजूद है सर अदालत फिर में, केस तो परवेज खटक पे बनना चाहिए ना कि उन्होंने परमिट क्यों किया अपना। तो ये बैठे क्यों? अरे भाई वो तो बैठा तो उसमें हेलीकॉप्टर का पायलट भी बैठा है। सिद्दीक साहब, मैं अर्ज कि कर रहा हूं। कितनी दफा मैं जरा मरियम सा- बैठ के जहाज सुन इस्तेमाल लेना, फिर आप जवाब दीजिए। जो सुन लाहौर लीजिए, और सुन पिंडी के सुन लीजिए, चक्कर फिर आप लगाए, जवाब दीजिए। उनका जवाब भी तो दे दो ना। जब आप इमरान खान के एक चक्कर की बात करते हैं तो वो मरियम नवाज के 120 चक्करों की बात करी, मैं जो बताइए बात कर ना रहा हूं। कि उसने कितनी दफा इस्तेमाल किया वो जहाज। मैं आपको- और वो पहली जो बात- पूरे टब्बर का टब्बर न्यूयॉर्क में होटल में ठहरा, आप ये वो सुनो। कौन सा सिफारती काम करने गया हुआ था पाकिस्तान की तरफ से? देखिए- क्या उनकी लिस्टें निकाल के भेजूं? अच्छा। यार जो मेयार आप सिद्दीक सुन ले फारूक फिर। साहब अपने नाम का मैं मेयार अर्ज कर रहा हूं ना, मैं बाकी अपने कोई नाम का मेयार ना रखिए। अपने नाम का सदाकत से जवाब काम देके है, मैं सदाकत जवाब से दे काम रहा है। हूं। सिद्दीक है। कौम को किया अब वो जवाब रायवेंड सुने। के, वो जो आपके रायवेंड का महल है अब उसकी जवाब तो दीवार पे सुने। जो 58 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उसका हिसाब दे दें, जो सड़क थी उसका हिसाब दे दें। वो अबे। कौन से जाती खर्चे नहीं थे? अब जवाब कितने सुन कौम ले। के जाती पैसे अब खर्च जवाब सुन अपने ले। जाती चले। इलाज मालजे और ट्रिप में आप खर्च जवाब किए। सुन ले। अच्छा जवाब ये एक है। ब्रेक लेके अब वापसी छोड़े करते ना हैं। ये बात, एक हेलीकॉप्टर जवाब ट्रिप इधर। फरदास भाई एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापसी पे सिद्दीक साहब से हम तवक्को करेंगे कि वो सदाकत का मुजाहरा करेंगे जवाब देने में, जो नकवी साहब ने सवाल उठाए ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद जी सदीकुल फारूक साहब। जवाब देता हूँ इनका। देखिए, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी पर अभी तक कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। लेकिन अब कर रहा है। सुन लेना, कितने अरसे से जेल में है। राना सनाउल्लाह कितने अरसे से पकड़ा हुआ उन्हें, कोई रेफरेंस फाइल हुआ? नहीं। इसके अलावा और मैं नाम इतने ही फिलहाल। तो इन पर अगर इल्ज़ाम आया है इमरान खान साहब पर, ये तहकीकात बाद में कि जनाब आप बैठे क्यों नहीं बैठे, ये सवाल तो अदालत में प्रोसिक्यूशन और साबित और वहाँ होगा। वकील हाँ। तो साबित ना हुआ तो जाएं, लेकिन इनको पकड़े ना, ये जाएं जेल जाएं, गिरफ्तारी दें। इनको अगर पकड़ा है तो इमरान खान को क्यों नहीं पकड़ा? इनको पकड़ा है तो आप खटक साहब को क्यों नहीं पकड़ते? इनको पकड़ा है नैब तो आप जो इंडिपेंडेंट है। एक मिनट इनको पकड़ा है आजम खान जो तो प्रिंसिपल आप- सेक्रेटरी हैं, जी प्राइम उनको मिनिस्टर क्यों के। नहीं पकड़ रहे? तो इसलिए मेहरबानी फरमाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूध का दूध और पानी का पानी न करें, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि फिर एक कानून हो, दो कानून नहीं। फिर ताकतवर, अगर इस वक्त अगर कोई ताकत सामने चीज आ रही है तो ताकतवर तो फिर इमरान खान साबित हो रहा है, ताकतवर तो खटक साहब साबित हो रहे हैं, ताकतवर तो सीएम केपी के साबित हो रहा है, ताकतवर तो वो तमाम लोग साबित हो रहे हैं जिनका स्कैंडल बना है मेट्रो पिशावर का, वो ताकतवर तो वो साबित हो रहे हैं। फिर एक पाकिस्तान होना चाहिए। नहीं। मैं कहता हूं कानून नहीं, में गलत तहकीक बयानी। इनकी भी करें गिरफ्तार, या ये खुद मुस्ताफी हो जाएं, फिर मैं मान लूंगा, कहूंगा बिल्कुल ठीक है। सही नहीं, लेकिन आपने केसेस, आपके ऊपर अलहदा केसेस हैं, उनके ऊपर जवाब अलहदा दे केसेस सकता हूँ हैं। जनाब। केसेस मैंने मिसाल दी है कि शाहिद खान पर इल्जाम, अब लेकिन तक गिरफ्तार इल्जाम- हो गए, बिल्कुल सही। गिरफ्तार हो गए, 90 दिन का रिमांड, फिर उसके बाद जेल चले गए। सही है। वो 6 महीने तो हो गए। राना सनाउल्लाह इल्जाम साबित नहीं हो नहीं, रहा। वो तो बरामदगी भी कहते हैं ना। ओ जी वो साबित नहीं हो रहा। एएनएफ कहता है हमने तो बरामद किया है। मैं अर्ज कर रहा हूं, नहीं साबित हो रहा ना जी, वहां हाँ। कुछ नहीं साबित हो रहा, पेश नहीं हो रहा अदालत में, लेकिन वो जेल में है। और अगर उनकी अदालत, ये इन्हें ख्याल होता है कि ये जज इनकी जमानत लेगा, उसकी ट्रांसफर हो जाती है व्हाट्सएप पर। ये सारी बातें, तो ये दो कानून तो खुद वो दावा करने वाले, रियासत मदीना का दावा करने वाले, ये सारे काम कर रहे हैं जो उलट है रियासत मदीना की। अरे छोड़ो, जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूँ एक सवाल लेकिन नकवी साहब जो मैं इसका सवाल जवाब उन्होंने देना उठाए हैं, पसंद करूंगा। वो सवाल बाजारन सवाल तो गलत नहीं है। जी जी हाँ जी। सवाल तो ठीक है ना नकवी साहब। सर मैं बता शादी देता की हूँ जो सवालों के मैं- जवाब। यहाँ ये वो जी, लोग जी। हैं, देखिए, ये मैं वो जरा- लोग मैं- हैं जो मैं एक बात जस्टिस करूं। कयूम को खरीदते हैं और मैं जरा टेलीफोन पे नकवी साहब एक कमीशन सेकंड। देते हैं। नकवी ये वो साहब लोग एक हैं मिनट जो जरा। अरशद मलिक और जस्टिस अरशद मलिक नकवी। को बुलाते हैं, नकवी साहब एक मिनट। अपने घर बुलाते हैं। जनरल साहब, जी बोलिए। ये मेरी बात सुन लीजिए, ये किस्सा मेरा ख्याल है उलट है, जैसे फारूक साहब फरमा रहे हैं ना, सदीकुल फारूक कह रहे हैं कि जज का पता चला कि जमानत ले लेगा तो उसको नहीं, वो पता चल जाता है कि जज पैसे खा लेगा तो उसको बदल दिया जाता है या बदला गया, वरना तो आपने देख ही लिया है
पैसा कैसे काम कर रहा है। और अरशद मलिक का केस जो है बिल्कुल वाजे है, उसको पैसे दिए और बाद में झगड़ा यही था कि उससे हिसाब लिया जा रहा था कि भाई तुमने पैसे भी खा लिए और वादा किया था कि दोनों में तुमने छोड़ना है, तुमने छोड़ा एक में। वो बता रहा है, सफाइयाँ पेश कर रहा है कि नहीं मैंने वो दूसरे का जजमेंट बड़ी कमज़ोर लिखी है, जजमेंट कमज़ोर लिखी है, उसमें ये खामियां लिखी हैं, आप ले जाएं जाके। फिर वो शक पड़ता है कि जनाब पैसे ये खुद ना खा गए हों, लिहाजा वो कहते हैं मियाँ साहब के सामने चल के सफाई पेश कर दो कि पैसे हमने नहीं लिए, तुमने लिए, लेकिन तुम इस वजह से मजबूर थे कि तुम फैसला उनकी मर्ज़ी का नहीं दे सके। ये सारी चीज़ें अब पब्लिक के सामने हैं। असल चीज़ ये है, बहुत अच्छा होता वाकई हमारा मुल्क बेहतरीन होता अगर पीटीआई के लोगों का भी एहतसाब हो रहा होता और इनका भी होता, लेकिन नहीं हुआ। अब ये है कि हमने वो भी दौर देखा है जो पिछले 10 साल का गुजरा, पीएमएलएन थी या उससे पहले पीपीपी थी, तो इन्होंने तो किसी का भी नहीं किया। अब अगर शुरू हो चुका है तो अल्लाह करे कल ये हुकूमत में आए तो ये जो रह गए हैं उनका ये कर दें, क्योंकि इन्होंने इनका करना था। जितने भी लोग पीटीआई में आज जिनके ऊपर इल्जामात हैं, इनमें से अक्सर के केसेस अगर हैं तो वो पुराने हैं, किसी का पिछले 1-1.5 साल का मुकदमा नहीं है कि आदमी ये कहे कि उनका एहतसाब पहले हो नहीं सकता था। अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ना अपने किसी का किया, ना इनका किया, ना पीपीपी का किया, तो फिर आपकी गलती है, उस वक्त होना चाहिए था। अब जब बारी आएगी तो ज़रूर करें एहतसाब। अब असल जो मसला है वो ये है कि एहतसाब होगा नहीं, ये भी एक ड्रामा है। ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती हैं। देखें 1 साल 4-5 महीने गुजर गए, किसी को सज़ा नहीं हुई। सही है। और टेक्निक यही होती है कि केस को तूल देते जाएं, लंबा करते जाएं, और नतीजा ये है कि वो पीछे से कागजात ही गुम हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस का मैं सुन रहा हूँ कि जनाब उनके कागजात ही 6-6, 7-7 साल से जो चले हुए हैं केस, उनके कागजात ही चोरी हो चुके हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने स्विट्जरलैंड से वाजिद शमसुल हसन के जरिए पेपर चोरी करवाए थे, फिर यहाँ कह दिया जनाब के क्या निकला, कोई सबूत नहीं। तो ये सारे काम जो हैं ये इसी तरह होंगे, नैब भी इसी तरह चलता रहेगा, सजा ना किसी को होगी, ना पैसा वापस आएगा, जो खाया गया वो खाया गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी कोई बहुत तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये जो पीटीआई वाले जो है इनका एहतसाब नहीं हो रहा, लिहाजा बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरा ख्याल है नहीं। देखिए मियाँ साहब को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया था। मियाँ साहब का जितना भी केस चला, जब तक कि वो सजा नहीं हुई, वो उनको अरेस्ट नहीं किया गया था। तो ये कानून बना लेना चाहिए था इन पॉलिटिकल पार्टीज को। सही है। जब ये नैब के कानून में ये तब्दीली कर लेनी चाहिए थी कि उनका अरेस्ट किसी का भी ना किया जाए, जब तक कि उनके ऊपर मुकदमा सिद्दीकुल फारूक साहब से ये पूछ के, फिर मैं नकवी साहब आपके पास आता हूं। जो जनरल साहब ने सवाल उठाया, ये पकड़ लेते हैं आपने अपने दौर में अगर एहतसाब नहीं किया और अगर आज हो रहा है तो आप इसको भी रोकना चाहते हैं, या तो आप खुद कर लेते शुरू। अच्छा एहतसाब आप कर लेते। 2 बातें, एक तो मैं उस दावे की बात करता हूं, यानी दावे की बात दुरुस्त है या गलत। दावा यह है कि 2 कानून नहीं, हम तो एक कानून मानते हैं। मैंने उस हवाले से ये बात की है। नंबर 2, जनरल साहब का ये कहना कि जी अब अगर एहतसाब हो रहा है तो होने दें। हाँ, एहतसाब अगर हो तो फिर हो ये, और फिर जनरल साहब कहते हैं कि जी आप दोबारा आए तो फिर उनका एहतसाब करें। ये क्या बात है? सब अब कह रहे हो, चलो पहले फर्ज करो एक लम्हे के लिए, मिसाल के तौर पर मान लो कि जी पहले कुछ नहीं था, अब हो रहा है, तो एहतसाब तो फिर यकतरफा, जैसा कि चेयरमैन नैब ने कहा कि अब नई ताज़ा हवाएं चल रही हैं और ये तासुर भी ख़त्म कर देंगे कि एहतसाब यकतरफा हो रहा है, हम 2 तरफा एहतसाब करेंगे और 15 महीनों वालों का भी एहतसाब करेंगे। अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इसलिए मेरा कहना और मेरी दरख्वास्त ये है, और सारे व्यूअर्स के सामने भी मैं ये बात रख रहा हूँ कि वो लोग जो लोग ये दावा लेके आए थे कि हम एहतसाब करेंगे, तराजू को पलट बराबर रखेंगे, और मुझसे शुरू करो। इमरान खान साहब ने बार-बार कहा, मुझसे मेरी काबीना से और मेरी काबीना से शुरू करो। साहब ना इमरान खान एक साहब बात से हो रहा है, ना और एक बात से हो रहा है कि जो जनरल साहब ने कहा कि जी जब ये तासुर उन्हें मिला कि ये जज पैसे खा लेगा और जमानत दे देगा, यानी ये तासुर मिलने पर ये बातें होती हैं। अजीब बात है जी। नकवी साहब, यकतरफा एहतसाब हो रहा है, आप लोगों का तासुर ही है जी। पहली चीज, अगर इस मुल्क के अंदर दोहरा निजाम नहीं होता तो हमें यह वादा करने की जरूरत नहीं थी। दोहरे निजाम का सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमारे ऊपर तो फॉरेन फंडिंग का केस चलवाते रहे, अपने अकाउंट्स के बारे में कोई डिटेल नहीं दी, जिसका ये बड़े जिक्र करते हैं। ये दोहरा मेयार ये है कि ये तो जजों को फोन करते रहे और कहें कि ये तो ये
इसका जवाब दें, अपने वादे का, सुबह सिंध के अंदर अपने वादे का जवाब दें। सिद्दीक फारूक साहब, मैं दरखास्त करूंगा, आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन बात दाएं बाएं मत जाएं। इस बात का जवाब दें कि 2 कानून नहीं, हम तो 1 कानून लागू करेंगे। 16 महीने हो गए हैं, 17वां शुरू हो गया मेरे भाई, इसका जवाब देना। इंतजार कोई इंतजार नहीं, 17 महीने बहुत होते हैं। अगर आप रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल ने तो अपने आप से शुरू किया। वो भी आयत से जवाब दे रहे हैं। जवाब आयत से, जरा मुझे आपका सुनाएं आयत। मैं जवाब दे रहा हूं, आप अगर मुझे मेरे तरीके से जवाब नहीं देने देंगे तो मैं आपके तरीके से तो नहीं दूंगा। मैं तो ये मानता हूं, कह रहा हूं कि एक निजाम होना चाहिए, लेकिन पहले जो है बड़े मुजरिम को पकड़ो, फिर छोटे मुजरिम की तरफ। कोई ऐसी बात इसे के बड़े मुजरिम को पकड़ के मिसाल कायम करो कि इस मुल्क में कानून का रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो रहा है। आज देखें इस माह के अंदर 2 एसपीओ को सीएम सिंध ने काला पानी कर दिया, सूबा बदर कर दिया। ये इंसाफ है। एस्टेब्लिश हो रहा है। दावा ये नाम ले दिया था, नैब आजाद है, दावा ये कि अदलिया आजाद है, और ऐलान इमरान खान करे आप ये कि मैं करूंगा एहतसाब, आप किस हैसियत में करेंगे? आप जज हैं। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, मेरा नाम बदल देना। अगर मैं आपसे बुनियादी सवाल, आपने मुझे कहा कि आप सिद्दीक भी हैं, फारूक भी हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा आदमी हूं। आप पहले अपने मैं सिद्दीक फारूक होने की हैसियत से और अपने इल्म की रोशनी में मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इमरान खान भी अदालत में पेश किस हैसियत में इमरान खान ये कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा? पेश होके या सजा पाएगा या नाम क्लियर करेगा। हम वादा करते हैं कि हम वादे करते हो, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया फेस करेंगे। और 16 महीनों में आपका वादा वफा नहीं हो रहा। सबका एहतसाब होना चाहिए। आपके वादों पे 16 महीने छोड़े आपने वादा ना वफा करते ही नहीं है। वादा तो किया होता, वफा नहीं करना, वादे पे वादे करते। वो कह रहे हैं आपके वादों पे एतबार क्यों करें, क्योंकि 15 महीनों में आप वादा कर रहे हैं कि पूरा करेंगे। नहीं आप कर अरे आपको पहले पकड़ ले, उसके बाद हम अपना नहीं, आपको पकड़ेंगे, हम सबको पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे। अच्छा आपको पकड़ेंगे, आप पकड़िए। इस बात पे पकड़ेंगे कि जो आपने वादा किया कौम से, एक नहीं पर 100 से ज्यादा वादे किए। 104 यू टर्न ले चुके हो यार, खुदा तैयार है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, वादे शमीम बनो यार, इसके हवाले से कोई हवा चला दो, किसी वादे समूम ना हो। वादे समूम, फिरदौस की बात कर रहे हो कि जन्नत वो पाकिस्तान को बनाएंगे की बात है, वादे शमीम की बात है। जो वादे किए एक वादा 2 नहीं, एक निजाम का किया जाए, चाहे अपने आप को एहतसाब के लिए एक वादा शहबाज शरीफ का। शेर सुन ले, तेरे वादे पर जिए हम। सुन ले नकवी साहब, सुन ले नकवी साहब, एक शेर सुन ले, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एक वादा किया था, जल्दी से जरा वो वादा सुनवा दे। 5 महीने पहले एक वादा, क्या था वादा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन की अदालत में जा रहा हूं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है कि वहां पर एक सिस्टम है और सिस्टम को हमें फॉलो करना है। और ये पाकिस्तान को बदनाम करने का जो इतनी बड़ी साजिश की है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं अपने दोस्तों, साथियों और पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान की इज्जत को हम बरतानिया की अदालत में रिस्टोर करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मेरी बात याद रखें अल्लाह ताला के फजल करम से। और अगर बरतानिया की अदालतों में खुदा न खास्ता सजा अपना फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं पूरी कौम से माफ़ी मांग कर मैं सियासत से अपना किनारा कश होऊंगा और हर किस्म की सजा कबूल करूंगा। सर, ये डिफिट वाले डेली मेल के स्टोरी पे 5 महीने पहले उन्होंने कहा था खुदा की कसम पाकिस्तान को सुरखरू करूंगा। पाकिस्तान को सुरखरू नहीं किया, स्टोरी तो वहीं की वहीं खड़ी है। मुझे इतना मालूम है कि उन्होंने एक नोटिस दिया था मुतल्लिका लीगल, वो अदालती नोटिस नहीं है। नहीं, लीगल नोटिस नहीं होता, वकील का नोटिस होता है जिस पर इल्ज़ाम लगाया है, वो अपने वकील के जरिए नोटिस देता है। उससे आगे की कार्रवाई मुझे नहीं मालूम। हुई नहीं सर, कार्रवाई हुई थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम, मैं साफ बात कह रहा हूँ ना, मैं क्यों झूठ बोलूँ किसी मामले में। वो कह रहे हैं कि इस जवाब पे आवाज जरा आपकी नहीं, बड़ी जोरदार आवाज है, धीमी हो गई है। शमीम नकवी साहब की आवाज जो डूब जाती है जब मैं ये शेर सुनाता हूँ कि तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ। डेविड रोज जो है वो रोजाना कहता है। जनरल साहब, लास्ट कमेंट आप कर दें कि ये एक खबर थी आज से 1.25 साल पहले, उसके ऊपर भी नोटिस नहीं हुआ, और इस खबर को भी। बात ये है जनाब, वहां पे डेविड रोज जिसने खबर दी थी वो रोजाना चैलेंज करता है। उसके ट्वीट्स हैं कि मैं शहबाज शरीफ का इंतजार कर रहा हूं। जब आ गए वहां पे पहुंच गया तो उसने कहा जी अब पहुंच गए, करें मुकदमा, मेरे पास सबूत हैं। तो बात यह है कि वहां पे ये बड़ा मुश्किल है कि आप जाके ये चूरन बेचें कि जनाब सियासी
तौर पे नहीं, हमें मुझे victimize अपना किया जा जनरल रहा है, साहब टिकट political ले दें, मेरे victimization। पास पैसे कम हैं तो मैं आप जाके मुल्क जरा वहाँ खराब कर देखूँ दें, मामला। यही रागल आपते UK रहें, लेकिन वहां पे जाके ये चूरन नहीं बिकेगा, लिहाजा वहां केस नहीं करेंगे। 1.5 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था, जब उनको पेंट हाउस पायरेट्स का खिताब दे के तो सारी जायदादों की तस्वीरें दी थी डेली मेल ने, तो उन्होंने कहा था कि मैं केस करूंगा। 1.5 साल गुजर गया, अब तो टाइम बार हो गया, अब तो कर ही नहीं सकते केस उस पर। तो ये चीज़ है कि वहाँ की अदालतों में जाके ये बड़ा मुश्किल है कि आप ये इंप्रेशन दे सकें कि जनाब हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। विक्टिमाइजेशन नहीं, जो किया है वहाँ पे सामने आ जाता है। यहाँ आप ये राग गलाप सकते हैं और लोग बेचारे सुन भी लेते हैं क्या किया जाए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। ये बड़ा अहम केस है शबाब और नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक। पहले डेली मेल की स्टोरी जुलाई 2018 में आई और फिर एक 2019 में आई, ना उसको सू किया गया और उसका वो टाइम बार हो गया केस, यानी जिस महदूद वक्त में आपने सू करना था नहीं किया। और इस केस के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब कम से कम डेविड रोज जो बार बार जिस तरह वो मोहल्ले में शरारती बच्चा जो है वो घंटी बजा के भाग जाता है पड़ोसियों की, तो डेविड रोज बार बार जो है वो ट्वीट कर देता है कि जी मेरे खिलाफ सू क्यों नहीं करते, सू क्यों नहीं करते। तो कम से कम उसकी ट्वीट के ऊपर एक खड़ाक का जवाब तो दे दें और ट्वीट तो कर दें कि भाई तुम्हारे खिलाफ तो हमने ये सू कर दिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।